Hello my dear friends, you are welcome to Study with Sarab. This is the another part of chapter Reflection of Light और ये है spherical mirrors के बारे में। तो spherical mirrors क्या होते हैं? जब हमने प्लेन मिरर्स के बारे में पढ़ा था तब हमने देखा कि अगर लाइट पैरेलल आ रही है तो वो पैरेलल ही वापस जाती है। प्लेन में पैरेलल आई और वो पैरेलल ही वापस जाएगी। अब स्फेरिकल मिरर्स में क्या होगा कि अगर हमें लाइट को इकट्ठा करना है, वो पैरेलल आ रही है, वी वांट कि वो थोड़ी सी क्लोज आ जाए। अगर हमें उसे क्लोज लेके जाना है या फिर हम चाहते हैं कि वो दूर दूर हो जाए, तो उस केसेस के लिए वी यूज स्फेरिकल मिरर्स। वी यूज स्फेरिकल मिरर्स टू कन्वर्ज एंड डाइवर्ज द लाइट। वी हैव टू टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, वन इज कन्वेक्स, अनदर इज कनकेव। तो कन्वेक्स और कनकेव मिरर बनते कैसे हैं? लेट्स सपोज वी हैव अ प्लेन ग्लास ऑफ सर्कुलर फॉर्म। सर्कल फॉर्म में हमारे पास एक पीस ऑफ ग्लास है। वी जस्ट कट वन पार्ट फ्रॉम इट। हम उसमें से कुछ हिस्सा काट लेते हैं एंड वी पॉलिश्ड इट फ्रॉम दिस साइड। एक बारी हमने इसको बैक साइड से पॉलिश कर दिया, फिर हमने सेम अगर इसी तरह का दूसरा हिस्सा इसी साइड से काटते हैं और हम उसको अंदर से पॉलिश कर देते हैं। हमने एक पीस लिया, चाहे आप इस साइड से ले लो, इट डिपेंड्स अपॉन यू। बनना वैसे ही है। एक बारी अगर इस साइड से भी लोगे, एक बारी हम यहाँ से पॉलिश करेंगे और एक बारी बैक साइड से। सो हमारे पास मिरर दो ही बनेंगे। कन्वेक्स कौन सा होगा और कनकेव कौन सा? जिसमें ये वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, क्योंकि अंदर वाला हमने पॉलिश किया। रिफ्लेक्शन कहाँ से होगी? इस सरफेस से, और इसमें यहाँ से। जिस सरफेस में हम ये वाला अंदर गहराई वाला पार्ट पॉलिश करते हैं और बल्जिंग आउट सरफेस रिफ्लेक्ट करता है, दैट इज कन्वेक्स। ये दोनों क्या हैं? कन्वेक्स। और जिसमें अंदर वाला पार्ट, जो गहरे वाला पार्ट है, वो रिफ्लेक्ट करता है, जैसे कि ये वाला दोनों। तो ये दोनों क्या हैं? कनकेव। गेटिंग? तो दीज टू टाइप मिरर्स आर कनकेव एंड कन्वेक्स। अब इनके पार्ट्स के बारे में देखते हैं, जिनको जो टर्म्स हम यूजुअली यूज करेंगे फर्दर। तो अगर कनकेव में हम उसके पार्ट्स को देखें, हम एक कनकेव ड्रॉ करते हैं और सपोज कीजिए, क्योंकि जिस सरफेस से, जिस ग्लास पार्ट से हमने इसे ब्रेक किया था, वी आर जस्ट ट्राइंग टू ड्रॉ दैट। हम उस पार्ट को ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमने काट दिया था। अब ये हो गया उसका स्फेरिकल पूरा सरफेस एरिया। अब यहाँ से जो इसका जो सेंटर रहेगा, सेंटर जिस सर्कल से, जिस पार्ट का ये मिरर का भी हिस्सा था, दैट सेंटर इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ hollow sphere for which the mirror was sometime apart। जिस hollow sphere का वो मिरर का भी हिस्सा था, उस सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट टर्म इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर उतना ही होगा जितना उस हॉलो स्फीयर का रेडियस था। रेडियस ऑफ हॉलो स्फीयर इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो हॉलो स्फीयर का रेडियस था वही रेडियस ऑफ कर्वेचर बताया जाएगा। नेक्स्ट इज पोल, और वी कैन से फर्स्टली वी कैन टॉक अबाउट प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? वो लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से निकलती है, उसको पास करती है, मिरर सरफेस को टच करती है, दैट होल स्ट्रेट लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। दिस लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर में से स्ट्रेट पास करती है, यू कैन से द डायमीटर, जो डायमीट्रिक डिस्टेंस रहेगा वहाँ से जो स्ट्रेट पास कर रही है जो लाइन, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट इज पोल। पोल क्या होता है?
द सेंटर ऑफ मिरर, सेंटर ऑफ मिरर। पोल में और सेंटर ऑफ कर्वेचर में फर्क कितना है? पोल इस मिरर का सेंटर है और C इज द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर। नेक्स्ट इज योर अपर्चर। अपर्चर वो पार्ट है जिस पार्ट से एक्चुअल में रिफ्लेक्शन होनी है, जो आपने पॉलिश किया है, जो आपने काट के रखा है, उसकी पूरी एरिया, उसका पूरा लेंथ जो आप कह सकते हो, दैट इज अपर्चर। सो फ्रॉम दिस पॉइंट मेंशन कर रही हूँ A to B, A to B तक जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड अपर्चर। अब ये थी कनकेव की। अब अगर हम कन्वेक्स को देखें, कन्वेक्स में ये सारे पार्ट्स कैसे हम देख सकते हैं? अब एज इट इज अ कन्वेक्स, तो इसका सर्कल के साइड में पूरा होगा, उस डायरेक्शन में जाएगा। सो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे बनेगा? दिस इज अपर्चर। इसकी प्रिंसिपल एक्सिस C में से पास करनी चाहिए, लेकिन यूज हम इस डायरेक्शन में करेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी रिफ्लेक्शन इसमें करनी है, इस पार्ट पे करनी है। इस साइड तो पॉलिश्ड है, वी कैन नॉट टेक द प्रिंसिपल एक्सिस इनटू दिस डायरेक्शन। तो दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस और इसका पोल ये रहा P। रेडियस ऑफ कर्वेचर, जितना डिस्टेंस यहाँ पे है, दिस P एंड C, डिस्टेंस बिटवीन P एंड C, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो अब है साथ में ही हम देखते हैं प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ के बारे में। अगर हमें कनकेव की फोकल लेंथ चेक करनी है, दिस इज द कनकेव मिरर। ये पॉलिश्ड पार्ट है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो इसकी अगर हमें फोकल लेंथ चेक करनी है, वी विल मेक लाइट्स टू फॉल। इसके ऊपर जब लाइट्स फॉल करेंगी, जो पैरेलल लाइट्स फॉल करेंगी, वो जिस भी पॉइंट पर मीट करेंगे, सारी की सारी पैरेलल लाइट्स फॉल कर रही है, वो सारी की सारी जिस पॉइंट पे मीट करेंगी, उस पॉइंट को नाम दिया जाएगा फोकस, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस जो कनकेव का है, कनकेव का प्रिंसिपल फोकस हमेशा इन साइड रहता है, जिस साइड में रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसी के डायरेक्शन में रहता है। प्रिंसिपल फोकस इज द पॉइंट वेयर ऑल द पैरेलल रेज ऑफ लाइट मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट जिस पॉइंट पे मीट करेगी, वो पॉइंट कहलाएगा प्रिंसिपल फोकस। अब पोल के बीच में और प्रिंसिपल फोकस के बीच में जो डिस्टेंस रहता है, डिस्टेंस बिटवीन P एंड F इज नोन एज फोकल लेंथ। डिस्टेंस बिटवीन P एंड F इज नोन एज फोकल लेंथ। सेकेंड, अब हम देखते हैं कन्वेक्स के बारे में। फॉर कन्वेक्स के केस में क्या आएगा कि जो पॉलिश्ड सरफेस है, वो ये पॉलिश्ड सरफेस ये वाला है और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब रेज ऑफ लाइट पैरेलल आ रही हैं, रेज ऑफ लाइट पैरेलल आएंगी बिकॉज यहाँ से रेज ऑफ लाइट डाइवर्ज होती है। शायद मैंने नहीं बोला, कन्वेक्स को डाइवर्जिंग मिरर बोला जाता है। यहाँ से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जितनी रेज ऑफ लाइट हैं वो बाहर वाली डायरेक्शन में जाएंगी, ऐसा लगेगा कि वो बिल्कुल आउटसाइड जा रही हैं। अब यहाँ से वो डाइवर्ज हुई, सेंटर ऑफ कर्वेचर इस डायरेक्शन में था, तो रेज ऑफ लाइट हमें लगेगा कि वो यहाँ से आ रही हैं। हमें फील होगा दैट रेज ऑफ लाइट आर कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। तो जिस पॉइंट से रेज ऑफ लाइट आती हुई फील होंगी, वहाँ पे हमारा बनेगा फोकस। कन्वेक्स का फोकस पॉलिश्ड एरिया साइड में बनता है, कनकेव का रिफ्लेक्टिंग सरफेस वाली साइड में बनता है, कन्वेक्स का पॉलिश्ड साइड बनता है। अब इसकी फोकल लेंथ कितनी बनेगी? डिस्टेंस बिटवीन P एंड F इज नोन एज फोकल लेंथ। तो वो जब हम साइन कन्वेंशन करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि किस में पॉजिटिव है, किस में नेगेटिव है।
तो कन्वेक्स इज नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। कनकेव में क्या हुआ था, सारी की सारी लाइट अंदर की डायरेक्शन में फॉल हुई थी, तो इट इज कन्वर्जिंग। concave is converging, convex is diverging. Concave is converging, convex is diverging. Thank you so much for watching my videos. But आपको तभी फ़ायदा होगा जब आप सब्सक्राइब करोगे चैनल और बेल आइकन को हिट करोगे, क्योंकि मेरे बिना बताए वो वीडियोस आप तक आ जाया करेंगी। और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स।